गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं सारे, है ना? तो मैं वापस आपके सामने अभिषेक भारतीय सर आपका सर्वेइंग ले रहा हूँ फॉर RSM SSB क्लासेस, राइट? तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है सर्वेइंग में? सर्वेइंग में हमने क्या क्या देख लिया? सबसे पहले हमने क्या देखा? बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर, जिसमें हमने लीनियर मेजरमेंट देखा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? आफ्टर द इंट्रोडक्शन चैप्टर ऑफ लीनियर मेजरमेंट वी हैव सीन द, हमने क्या देखा है? कंपास सर्वे देखा है। कंपास सर्वे के बाद क्या देखा हमने? कंपास सर्वे के बाद हमने ट्रैवर्स सर्वे देखा, ठीक है। और ट्रैवर्स सर्वे पे हमने क्वेश्चंस भी लगा लिया है, ओके। तो अभी तक जो भी ये सारे लेक्चर कवर नहीं किए हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सारे लेक्चर कवर कर लो। क्यों? क्योंकि हमारा सारा शेड्यूल टाइम पे चल रहा है, जैसा हमने प्रॉमिस किया था आपको, ठीक है। तो मॉर्निंग में आपका इंग्लिश में सेशन चल रहा है और इवनिंग में हिंदी में सेशन चल रहा है। ये सारा शेड्यूल है, जिसको भी शेड्यूल का डाउट आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। सो लेट्स क्रैक इट, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स क्रैक आवर टॉपिक। सो सी डियर, टुडे आई हैव ब्रॉट समथिंग डिफरेंट। मैं आज कुछ अलग लेके आया हूँ आपके लिए। क्या? क्योंकि देखो ये क्रैश कोर्स है, तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए, रैदर देन थ्योरी को ना बताने से बेटर है थ्योरी को हम एक बार ऊपर से ओवरव्यू आपको दे देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा अपने क्लासेस का, समझे? तो क्रैश कोर्स अब जो मैं अपने सर्विंग में लाने जा रहा हूं, वो इस फॉर्म में रहेगा। जितना भी थ्योरी पार्ट रहेगा, जो आप सिर्फ डेफिनेशन वाइज समझ लो और वो सफिशिएंट रहेगा, तो उसको मैं यहाँ आपको लिखित फॉर्म में दे दूंगा, उसको यहाँ समझा दूंगा। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट पढ़ के एग्जाम में बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो उस तरीके से आपको ये थ्योरी पार्ट कर देंगे। न्यूमेरिकल में तो हम जो बड़े से बड़े क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी हम देख रहे हैं, ठीक है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज जो मेरा न्यूमेरिकल पार्ट है उस पर थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि न्यूमेरिकल जो मैं आपसे डील करा रहा हूँ उसमें क्या होता है ना, कि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत बेटर तरीके से क्लियर होंगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता कि वो RSMSSB का लेवल है, हाँ उसके ऊपर है, लेकिन आप देखो, अगर एक लेवल ऊपर चढ़ के पढ़ाई करोगे तभी आप उसके नीचे का बहुत आसान लगेगा। आप अगर उसी लेवल पे सिर्फ पढ़ते रहोगे तो जहां क्वेश्चन थोड़ा वेरिएशन आया क्वेश्चन में, वहां तुम्हारा क्वेश्चन बनना बंद हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसी कारण से मैं एक लेवल ऊपर ले जाके आपको क्वेश्चन बनवा रहा हूं। तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि फॉलो करो लेक्चर्स को, ठीक है। लेक्चर मिस मत करो, सारे लेक्चर अटेंड करो, ठीक है। कोशिश करो लाइव क्लास रह सको। और अभी तक जिसने भी इस लेक्चर को लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक दिस लेक्चर, ताकि हमको भी एक भरोसा बनता रहे, आपसे एक भरोसा बनता रहे और आपको हम पे बनता रहे, ठीक है। जैसा हम प्रॉमिस कर रहे हैं वैसा चलते चल रहे हैं। लाइव अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ड्यू टू लॉकडाउन। उम्मीद करो लॉकडाउन जल्दी खत्म हो और मैं जल्दी आपके समक्ष लाइव आ सकूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर, जो कि है लेवलिंग। ये मेरा पहला यूनिट है लेवलिंग का, और इसमें लेवलिंग के कुछ बेसिक टर्म्स हम पढ़ेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे, ठीक है। तो लेवलिंग होता क्या है, लेवलिंग आप करते क्यों हो, ये आपको बहुत समझना जरूरी है, ठीक है। लेवलिंग हम करते क्यों हैं? लेवलिंग हम करते क्यों हैं, बताओ? लेवलिंग हम करते क्यों हैं? कोई बता सकता है? हम लेवलिंग क्यों करते हैं? हम लेवलिंग क्यों करते हैं, कोई बताएगा? हम क्यों लेवलिंग करते हैं, बताइए बताइए। यस, अगर हम एक सिंपल सा बात बोले, अगर हम सिंपल सा बात बोले, तो लेवलिंग हम करते हैं कि किसी भी पॉइंट का हाइट बता सके, एकदम सिंपल भाषा में, ठीक है। तो लेवलिंग हम क्यों कर रहे हैं? टू फाइंड द, आपको हम आगे टर्म बताएंगे, रेड्यूस लेवल, फाइंड द रेड्यूस लेवल ऑफ एनी पॉइंट, ठीक है। तो बेसिकली जो लेवलिंग किया जाता है वो इसके लिए होता है। अब उस लेवलिंग को करने का अलग अलग फॉर्म है, कुछ अलग अलग टर्म्स हम वो देखने जा रहे हैं।
तो इसमें सबसे पहला आता है लेवल सरफेस। तो लेवल सरफेस क्या है? एक ऐसा सरफेस जो कि जो ग्रेविटी का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, जो ग्रेविटी का डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, स्टिल वाटर। जो स्टिल वाटर है, जो रुका हुआ वाटर है, ठीक है, जो ठहरा हुआ वाटर है, उसके अगर सरफेस को देखो तो वो सरफेस आपके जो ग्रेविटी है उसके क्या रहता है? परपेंडिकुलर रहता है ना। उस सरफेस को हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम बोल रहे हैं लेवल सरफेस। समझ में आया? ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? लेवल सरफेस। तो डीए में भी है, व्हाट इज लेवल सरफेस? इट इज अ सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। की पॉइंट्स नोट कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा डिवीजन में। ठीक है, तो क्या है ये? लेवल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जो कि क्या है? परपेंडिकुलर है किसके? डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी के। समझ में आया? चलो, दैट इज वो क्या है? लेवल सरफेस है। अब अगला देखो क्या बोल रहे हैं? जियोइड। जियोइड पूछा हुआ भी है, ठीक है, पूछा हुआ भी है बहुत बार। जियोइड क्या है समझो। अर्थ सरफेस क्या बोला था? ऑब्लेट स्फेरॉइड बोला था कि नहीं बोला था? अब अगर अर्थ सरफेस ऑब्लेट स्फेरॉइड है तो अब हमको क्या पता है कि डिस्टेंस जो अर्थ पे किसी भी पॉइंट का है वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट नहीं है, क्योंकि वो रेडियस यूनिफॉर्म नहीं है। ये बात हम जानते हैं, है ना, कि रेडियस यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो अब समझो, अगर हम किसी भी पॉइंट पे, अगर हम किसी पॉइंट पे मीन सी लेवल का बात कर रहे हैं, ठीक है, इन ऑल द डायरेक्शन, ठीक है, और वो इस स्फेरॉइड के अलोंग बात हो रहा है, ठीक है, स्फेरॉइड के बात अलोंग बात हो रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? जियोइड। ठीक है, और एक्चुअल में अगर हम बात करें तो ये है क्या? अगर हम सेंटर से एक डिस्टेंस बात करें आर, ठीक है, और इस आर का एक लोकस बनाए, ठीक है, तो वो जो सरफेस क्रिएट होगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं? जियोइड बोल रहे हैं। ठीक है, और वो हम क्या कहते हैं? उसको मीन सी लेवल, जो किसी लोकेशन पे है। ओके, तो वो हो गया आपका जियोइड का पार्ट। अगला देखो मेथड्स ऑफ लेवलिंग। अगला देखो मेथड्स ऑफ लेवलिंग। तो मेथड्स ऑफ लेवलिंग में दो पार्ट होता है, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब आप डायरेक्ट किसी भी पॉइंट का हाइट बता सकते हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में सबसे पहला है आपका, डायरेक्ट मेथड में सबसे पहला है आपका सिंपल लेवलिंग। तो सिंपल लेवलिंग क्या है कि देखो, आप एक इंस्ट्रूमेंट सेट किए, ठीक है, और उस इंस्ट्रूमेंट से दो पॉइंट के बीच का दूरी, उस इंस्ट्रूमेंट से दो पॉइंट के बीच का दूरी तुम निकाल लिए, क्योंकि दोनों पॉइंट तुमको विजिबल था। ठीक है, तो ऐसे लेवलिंग को हम बोलते हैं सिंपल लेवलिंग। इस लेवलिंग को हम क्या बोलते हैं? सिंपल लेवलिंग। जैसे मानो हम आपको डायग्राम से समझाते हैं, देखो, जैसे मानो ये आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है, और इधर हमने ट्राइपॉड स्टैंड पे अपना इंस्ट्रूमेंट रख दिया। तो अगर मानो मेरा ये दो पॉइंट है ए और बी, तो हम क्या कर सकते हैं? ए पे भी फोकस कर सकते हैं, बी पे भी फोकस कर सकते हैं, यस और नो। और इससे हम क्या निकाल सकते हैं? डिफरेंस इन हाइट। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? डिफरेंस इन हाइट। डिफरेंस इन हाइट, ठीक है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं? डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द टू पॉइंट, डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सिंपल लेवलिंग। समझ में आया? इसी को हम क्या बोलते हैं? सिंपल लेवलिंग। ओके, अब ये बात हुआ सिंपल लेवलिंग का। सिंपल लेवलिंग क्या बोल रहा है? आप एक इंस्ट्रूमेंट से दो डिफरेंट पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है हाइट में, वो बता रहे हो। ठीक है, अगला बात करते हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कंपाउंड लेवलिंग। कंपाउंड लेवलिंग, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल लेवलिंग। कैन सी दिस, डिफरेंशियल लेवलिंग। ओके,
सो इसी को हम बोल रहे हैं डिफरेंशियल लेवलिंग। तो डिफरेंशियल लेवलिंग में क्या होता है कि हम दो पॉइंट के बीच का जो दूरी है वो एक इंस्ट्रूमेंट स्टेशन के सेटअप से नहीं निकाल पाते हैं, हमको एक से ज्यादा आपका इंस्ट्रूमेंट स्टेशन का रिक्वायरमेंट पड़ता है। जैसे जैसे समझो, मानो एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, ठीक है। आपने ए पे स्टाफ लगाया और इंस्ट्रूमेंट रखा, ठीक है, और बी पे स्टाफ लगाया। तो अब तुम क्या देख रहे हो कि जो स्टाफ तुम लगाए हो वो बी पे स्टाफ पे प्रोजेक्ट करी, जो आप इंस्ट्रूमेंट सेट किए हो वो बी के स्टाफ पे सेट हो ही नहीं पा रहा है, समझे, मतलब बी के स्टाफ को देख ही नहीं पा रहा है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्टाफ ए और बी के बीच लगाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो बीच वाले स्टाफ लगाए हो उसके आगे इंस्ट्रूमेंट लगा के आपको बी पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो आप क्या कर रहे हो, आप एक से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो टू फाइंड दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। बात समझ में आ रहा है? तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड लेवलिंग। समझ में आया? चलो बढ़िया। अब अगला है फ्लाई लेवलिंग। तो फ्लाई लेवलिंग क्या होता है, समझो, ये फ्लाई लेवलिंग क्या होता है। फ्लाई लेवलिंग में मानो तुमको कोई एरिया मिला है जिसका तुमको सर्वे करना है, ठीक है। तो अब एरिया मिला है तो एक दो रीडिंग तो हम लेंगे नहीं, हम एक दो पॉइंट पे तो रीडिंग लेंगे नहीं स्टाफ का, हमको तो बहुत से पॉइंट्स का हाइट चाहिए होगा, तभी तो हम वहां पे एक मतलब रिकॉग्निशन सर्वे कर सकते हैं, ठीक है, गिवन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक रीडिंग नहीं लेते हैं, वी टेक नंबर ऑफ रीडिंग्स फॉर दिस फ्लाई लेवलिंग। बात समझे? आप क्या करते हो, यू टेक द नंबर ऑफ रीडिंग्स, एक रीडिंग से नहीं काम चलता, हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रीडिंग्स लेते हैं फॉर दिस फ्लाई लेवलिंग। समझे? चलो अगला देखते हैं, प्रोफाइल लेवलिंग। तो प्रोफाइल लेवलिंग क्या होता है, व्हाट इज प्रोफाइल लेवलिंग, समझो। इसका काम क्या है, आप मानो कोई ग्रेडियंट पे हो, ठीक है, तो उस ग्रेडियंट पे जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का प्लॉटिंग होगा उसको हम बोलते हैं प्रोफाइल लेवलिंग। और इसका काम होता है कि बताना कि कितना मिट्टी लगेगा, कितना वॉल्यूम सॉइल लगेगा उस प्रोफाइल लेवलिंग को करने के लिए, ठीक है, उस लेवलिंग को बनाने के लिए, उस ग्रेडियंट को बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं प्रोफाइल लेवलिंग, ठीक है। अगला देखो क्या है, रेसिप्रोकल लेवलिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग हम और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बट यहां पे आपको हम बेसिक बता दे रहे हैं, ठीक है। मानो मेरे पास दो पॉइंट है और इनके बीच का हमको दूरी बताना है या हाइट का डिफरेंस बताना है। अब हमको इनके बीच का हाइट का डिफरेंस तो बताना है, बट ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से बहुत दूर है, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से बहुत दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि बीच में मानो कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, जैसे कोई रिवर हो गया है ना, जैसे कोई रिवर हो गया या कोई हिल हो गया, कुछ भी है ना, हिल रैदर देन सिंग हिल, एक आपका क्या है, पॉन्ड है या लेक है या कोई रिवर है, उसके कारण क्या हो रहा है, दोनों के बीच की दूरी काफी ज्यादा है। तो वहां पे जो हम लेवलिंग कैरी करते हैं उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग। समझ में आया? तो डायरेक्ट लेवलिंग का 5 फॉर्म है। पहला बोल रहे सिंपल लेवलिंग, दूसरा बोल रहे कंपाउंड लेवलिंग, तीसरा फ्लाई लेवलिंग, चौथा प्रोफाइल लेवलिंग और पांचवा रेसिप्रोकल लेवलिंग। क्लियर है पांचों? देख लो आप, हम पांचों एक साइड कर दे रहे हैं ताकि आपको एक बार में पढ़ सको पांचों। पूछ लो पांचों में कोई डिफरेंस, कुछ भी पूछना है तो पूछो, पांचों में कोई डिफरेंस कुछ भी पूछना है तो पूछो। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? बोलो ओके। सो लेट अस लुक एट द नेक्स्ट, दैट इज इनडायरेक्ट लेवलिंग। अगला देखते हैं इनडायरेक्ट लेवलिंग।
इसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग बच्चों, इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। तो इनडायरेक्ट लेवलिंग में आप समझो, मतलब ही क्लियर बता रहा है कि इनडायरेक्ट लेवलिंग में आप किसी भी पॉइंट का हाइट या डिफरेंस इन हाइट आप डायरेक्ट नहीं बता रहे होते हो, आप वो जो हाइट बता रहे होते हो वो इनडायरेक्टली कोई डिफरेंट पैरामीटर को निकालने के बाद बता रहे होते हो। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का, तो ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में हम या तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन जैसे टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब का यूज करके हम किसी भी पॉइंट के बीच का डिफरेंस बताते हैं हाइट में। ठीक है, तो उस फॉर्म ऑफ लेवलिंग को हम बोल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, दैट इज बैरोमेट्रिक लेवलिंग। अगला देखते हैं जिसको हम बोल रहे हैं बैरोमेट्रिक लेवलिंग। तो बैरोमेट्रिक लेवलिंग क्या होता है? बैरोमेट्रिक लेवलिंग क्या होता है? बैरोमीटर सुना है नाम? बैरोमीटर सुना है नाम? बोलो, बैरोमीटर का काम क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना। तो हम क्या करते हैं, हमको पता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। एनवायरनमेंट में आप पढ़े भी होगे और कैसे टेम्परेचर वैरी करता है, सब चीज आप जानते हो। ठीक है, तो बैरोमेट्रिक लेवलिंग में हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है और उसको हम मेजर कर लेते हैं कि डिफरेंट हाइट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करके हम बता देते हैं कि एलिवेशन कितना है किसी भी पॉइंट पे, और अगर दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस निकालना है तो हम वो बता देते हैं विद द बैरोमेट्रिक लेवलिंग। ठीक है, यहां पे आपका पूरा साइंस आपका लगा हुआ है। थर्ड हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज हाइप्सोमेट्रिक लेवलिंग। हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग। अब हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग में क्या होता है, अब अगेन समझो। हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग में हम क्या बताते हैं, एलिवेशन डिफरेंस किसके रेस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। जहां पे पानी उबलने लगे, जहां पे पानी उबलने लगे उसको हम बोल रहे हैं हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग। समझ में आया? इसी को हम बोल रहे हैं क्या, हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग। ठीक है, अच्छा अब अगला देखो, ये बात हुआ डिफरेंट लेवलिंग का। अब दो डिफेक्टर जो बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, जो लेंस में पाया जाता है, एक होता है क्रोमैटिक एबरेशन और दूसरा होता है स्फेरिकल एबरेशन। ठीक है, एक हम बोल रहे हैं क्रोमैटिक एबरेशन, दूसरा हम बोल रहे हैं स्फेरिकल एबरेशन। तो अगर हम क्रोमैटिक एबरेशन का बात कर रहे हैं, तो क्रोमैटिक एबरेशन लेंस का डिफेक्ट ऐसा है जो कि कॉज होता है ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लाइट क्या होता है, लेंस में पड़ने के बाद डिस्पर्स हो जाता है, उसको हम बोल रहे हैं क्रोमैटिक एबरेशन। ठीक है, जबकि स्फेरिकल एबरेशन क्या है कि लेंस का स्फेरिकल नेचर होने के कारण, ठीक है, जो रेज इंसिडेंट होते हैं एजेस पे, जो एज पे रेज इंसिडेंट होंगे वो ज्यादा रिफ्रैक्ट करेंगे रैदर देन जो रेज सेंटर पे लग रहा है, तो उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन। बात समझ में आया? तो लेंस का दो डिफेक्ट हमने बोला, एक क्रोमैटिक, दूसरा स्फेरिकल। क्रोमैटिक में हम बोल रहे हैं कि यहां पे जो डिफेक्ट आया है वो डिफेक्ट किसके कारण है, लाइट के डिस्पर्शन के कारण है। और स्फेरिकल में हम क्या बोल रहे हैं कि स्फेरिकल नेचर होने के कारण जो लाइट है वो एजेस से ज्यादा डिस्पर्स होगा देन फ्रॉम द सेंटर। समझ में आया? ठीक है, समझोगे आगे? चलो ठीक है, तो ये बात हुआ आपका क्रोमैटिक एबरेशन और स्फेरिकल एबरेशन का। ठीक है, अब आगे कुछ और टर्म्स देखते हैं इन द लेवलिंग, कुछ और टर्म्स देखते हैं इन द लेवलिंग। तो देखो, हम मूव करने जा रहे हैं विथ अ फॉर्म ऑफ लेवलिंग जहां से बहुत बार सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं फ्लाई लेवलिंग। जिसको हम बोल रहे हैं फ्लाई
लेवलिंग। ठीक है, इसको हम बोल रहे फ्लाई लेवलिंग। तो फ्लाई लेवलिंग क्या है, समझो समझो ये फ्लाई लेवलिंग होता क्या है। मैंने क्या बोला, फ्लाई लेवलिंग में आप किसी एरिया के लिए रिकॉग्निशन सर्वे करोगे। फ्लाई लेवलिंग के लिए आपको हम क्या बोल रहे हैं, आप किसी एरिया के लिए रिकॉग्निशन सर्वे करना है आपको। ठीक है, तो अगर आपको किसी एरिया के लिए रिकॉग्निशन सर्वे करना है तो सबसे पहले उस एरिया में किसी एक पॉइंट पे आपको आपको हाइट पता होना चाहिए। किससे, डेटम से, या इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मीन सी लेवल। डेटम से या इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मीन सी लेवल। ठीक है, डेटम से इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मीन सी लेवल। ठीक है, तो आप अगर किसी पॉइंट का हाइट आपको पता है विथ रिस्पेक्ट टू डेटम और मीन सी लेवल, तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं बेंचमार्क पॉइंट। क्या बोलते हैं, बेंचमार्क पॉइंट। ठीक है, हम ऐसे पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, बेंचमार्क पॉइंट। ठीक है, और हमको इस पॉइंट का हाइट पता है किससे, डेटम से या मीन सी लेवल से। ठीक है, डेटम से या मीन सी लेवल से। तो आप किसी भी पॉइंट का हाइट जो बताते हो, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू डेटम और मीन सी लेवल, तो उसका नाम दिया जाता है रेड्यूस्ड लेवल। इसका नाम क्या जाता है, दिया जाता है रेड्यूस्ड लेवल। तो रेड्यूस लेवल क्या है, रेड्यूस लेवल क्या है, द एलिवेशन ऑफ एनी पॉइंट, the elevation of any point with respect to datum और मीन सी लेवल। ठीक है, तो इंडिया में मीन सी लेवल कहाँ लाई करता है, इन इंडिया वेयर द मीन सी लेवल लाई, जहां से आप सारा रीडिंग बताते हो, कोई बताएगा। इन इंडिया जितना भी तुम हाइट बताते हो किसी भी हिल स्टेशन का, किसी भी जगह का, ठीक है, तो वो हाइट कहां से, कौन से मीन सी लेवल से रेस्पेक्ट में बताया जाता है। यस, इंडिया में मीन सी लेवल कहां है, इज इन मुंबई, इज इन मुंबई। मुंबई में जो आपका मीन सी लेवल है उसके रेस्पेक्ट में हम सारा हाइट बता रहे होते हैं। ठीक है, तो अब देखो लेवलिंग करते समय सबसे पहले आप क्या करते हो, जहां पे बेंचमार्क पॉइंट है वहां पे अपना पहले स्टाफ रखते हो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, वहां पे एक ट्राइपॉड स्टैंड सेट किया हमने। ठीक है, जब हमने ट्राइपॉड स्टैंड सेट किया तो ट्राइपॉड स्टैंड पे अपने टेलीस्कोप को रखा, और टेलीस्कोप से जो सबसे पहला रीडिंग तुमको लेना है, जो सबसे पहला रीडिंग तुमको लेना है वो बेंचमार्क पे जो स्टाफ रखा हुआ है उस पे लेना है। ठीक है, तो बेंचमार्क पे जो स्टाफ है उस पे लेना है। ठीक है, बात समझे। तो यहां पे जो रीडिंग आ रहा है इसी को हम बोल रहे हैं बैक साइड। क्या बोल रहे हैं, बैक साइड। व्हाट इज बैक साइड, बैक साइड क्या होता है, 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 द फर्स्ट रीडिंग, द फर्स्ट रीडिंग, द फर्स्ट रीडिंग taken from an instrument station, the first reading taken from an instrument station is referred as बैक साइड, इज रेफर्ड एज बैक साइड। ठीक है, इसी को हम क्या लिखते हैं, बी एस फॉर बैक साइड। क्लियर है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, बैक साइड। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, स्टाफ को अलग अलग इंटरवल पे रख रहे हैं। ठीक है, स्टाफ को अलग अलग इंटरवल पे रख रहे हैं, ये पहला,
फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, फिर आगे यहाँ पे आए पांचवा लेटर से यहाँ पे कहीं है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक स्टाफ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम हर एक स्टाफ पे क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो हमको क्या दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हमको स्टाफ दिखना बंद हो गया। तो अब जहां पे, जिस स्टाफ पे आप लास्ट रीडिंग लोगे, ठीक है, उसका रीडिंग क्या कहलाएगा, फोर साइड। उसका रीडिंग क्या कहलाएगा, फोर साइड, ठीक है। और उससे पहले आप जितना भी रीडिंग लिए हो वो कहलाएगा इंटरमीडिएट साइट। मान लो ये इंटरमीडिएट साइट 1 हुआ, ये इंटरमीडिएट साइट 2 हुआ, ये इंटरमीडिएट साइट 3 हुआ, ठीक है। ये पहला बैच साइट था, इसको बैच साइट 1 लिख रहे हैं। ये पहला फोर साइट था, इसको फोर साइट 1 लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या बोल रहे हैं, फोर साइट क्या होता है, फोर साइट क्या होता है, फोर साइट, फोर साइट क्या होता है, जिसको हम किससे डिनोट करें, एफ एस। बोलो फोर साइट क्या होता है, द लास्ट रीडिंग, जो लास्ट रीडिंग लेते हैं ना, द लास्ट रीडिंग, द लास्ट रीडिंग टेकन फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, द लास्ट रीडिंग टेकन फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोर साइट, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फोर साइट, ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एफ एस से। अगला हम क्या बोल रहे हैं, इंटरमीडिएट साइट। अगला हम क्या बोल रहे हैं आपको, इंटरमीडिएट साइट, इंटरमीडिएट साइट, इसको हम डिनोट करते हैं आई एस से। तो आई एस क्या है, आई एस क्या है, आई एस क्या है, ऑल द रीडिंग्स, ऑल द रीडिंग्स other than batch site and foresight, other than batch site and foresight taken from an instrument station, taken from an instrument station, ठीक है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, is referred as इंटरमीडिएट साइट, ओके। अब समझो आगे। तो हमने ये पहला सेटअप बनाया। अब क्या होगा, आपको आगे के रीडिंग के लिए, आपको आगे के रीडिंग के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया, इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने के बाद जो पहला रीडिंग लोगे वो वहां पे लोगे जहां पे पिछले स्टेशन का फोरसाइट लिया गया था। मतलब देखो पिछला स्टेशन कौन है, ये मेरा स्टेशन नंबर 1 है, ठीक है, ये मेरा स्टेशन नंबर 2 है। तो आपने, मैंने क्या बोला आपको, जो सेकेंड स्टेशन जब हमने स्टैब्लिश किया तो वहां पे उस स्टेशन से जो पहला रीडिंग हमको लेना है, वो पहला रीडिंग कहाँ लेना है, वो पहला रीडिंग जो पिछला स्टेशन, मतलब जो मेरा पहला स्टेशन है उसका जिस पॉइंट पे फोरसाइट लिया गया था, उस पॉइंट पे जो स्टाफ है वहां पे हम फोरसाइट लेंगे। समझ में आया? तो ये जो आपका रीडिंग आया है, ये जो आपका रीडिंग आया है फ्रॉम द सेकेंड स्टेशन, ये बनेगा आपका बैच साइट 2। समझ पा रहे हो? यस और नो? और दूसरा देखो, अब आपने टेलीस्कोप को टर्न किया, तो जब तुम टेलीस्कोप को टर्न करोगे और रीडिंग देखोगे तो अगेन क्या पाओगे कि आफ्टर द फर्स्ट रीडिंग ओनली टेकन आफ्टर द बैच साइट, आपको क्या दिख रहा है, आप आगे का डाटा मेजर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये जो रीडिंग आया, ये जो रीडिंग आया, ये रीडिंग आखिरी रीडिंग है, ये रीडिंग
आखिरी रीडिंग है जो स्टेशन 2 से लिया जा सकता है। तो इस रीडिंग को हम क्या बोल रहे हैं? नथिंग बट फोरसाइट। सेकंड के लिए तो FS2 लिखा है। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? मतलब इंटरमीडिएट साइट हो भी सकता है, इंटरमीडिएट साइट नहीं भी हो सकता है, लेकिन बैक साइट और फोरसाइट होगा ही होगा। बैक साइट और फोरसाइट होगा ही होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है, और ये पॉइंट आपका ई है। आपको ए पे RL चाहिए, आपको RL कहाँ चाहिए? ए पे चाहिए। आपको बी पे RL चाहिए, ठीक है, आपको सी पे RL चाहिए। आप इसी के लिए तो काम कर रहे हो, एक रफ डाटा बताने के लिए, है ना? आप इसी के लिए तो काम कर रहे हो। RL एट डी, है ना? और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए RL एट ई। पर कैसे चाहिए होगा? सबसे पहले क्या चाहिए हमको? RL एट बेंचमार्क, जो हमको पता होगा, तभी तो हम लेवलिंग वर्क शुरू कर सकते हैं, है ना? तो हमको RL एट बेंचमार्क से और दो मेथड से, दो मेथड जो आगे नाम बताने जा रहे हैं, हम किसी भी पॉइंट का रेड्यूस लेवल निकाल सकते हैं इन द फ्लाई लेवलिंग। समझे? बोलो, क्लियर है ये? अच्छा अच्छा, तो देखो अब आगे, देखो आगे। तो अब यहां से आपको हम बताने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ फ्लाई लेवलिंग। मेथड्स ऑफ फ्लाई लेवलिंग, मेथड्स ऑफ फ्लाई लेवलिंग, ठीक है, मेथड्स ऑफ फ्लाई लेवलिंग। तो मेथड्स में देखो, समझो क्या है। मेथड में सबसे पहला जो मेथड आता है वो मेथड होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। आपको हम क्वेश्चंस कराएंगे इसमें। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, जो सबसे पहला मेथड है आपके सामने, वो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, ठीक है। तो नाम से ही क्लियर है कि हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे। किसका? इंस्ट्रूमेंट का, है ना? तो अब समझो, अब समझो हम करते क्या है इसमें। हम एक एक बहुत स्लोली एक एक स्टेप आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है उसका हाइट बताते हैं। किसका? जो लेवल आपको हम दिखाए ना हॉरिजॉन्टल, वो लेवल हम निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पहले का, फर्स्ट का क्या लिखोगे बताओ? आपको RL एट बेंचमार्क पता है, आपने बैक साइड निकाल लिया, तो साफ दिख रहा है आपको। लुक एट द फिगर, साफ दिख रहा है। मुझको और एक्सपैंड कर रहा है आपके लिए। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, हमको क्या चाहिए? ये हाइट चाहिए, है ना? हमको डेटम से जो इंस्ट्रूमेंट है उसका हाइट चाहिए। तो क्या करें? RL एट बेंचमार्क और बैक साइड 1 दोनों को क्या कर दे? ऐड कर दें, है ना? तो जूम आउट करते हैं, जूम आउट करते हैं। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 1 पे क्या हो जाएगा? RL एट बेंचमार्क फॉर 1, है ना? RL एट बेंचमार्क ही लिख रहे सीधे, ओके। और इसमें प्लस क्या कर दें? बैक साइड 1। इसमें कोई डाउट किसी को? इसमें कोई डाउट किसी को? क्लियर है? तो यहां से हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट 1 निकाल लिया। इसको हम आगे से लिखेंगे HI1, ठीक है, ऐसे डिनोट करेंगे। अब हमको RL कहाँ चाहिए? ए पे चाहिए। देखो देखो, RL ए पे चाहिए। सब चीज भूल जाओ, सिर्फ ये डायग्राम पे ध्यान दो। तो आपको डाटम से लेके जो डॉटेड लाइन दिखा रही है पूरा पता है, आपको इंटरमीडिएट साइट 1 पता है, और आपको RL एट ए बता रहा है। तो बता सकते हैं ना क्या होगा? हाँ या ना? बोलो, क्या लिखे बताओ, क्या लिखे बताओ? यहां क्या लिखे? RL, दैट इज, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं आपके लिए? RL एट ए बराबर
हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट 1 माइनस इंटरमीडिएट साइट 1। क्लियर है ये सबको? बोलो भैया, क्लियर है? डॉटेड लाइन तक आपको हाइट पता है, आपको आगे का डिफरेंस पता है, तो आप सीधे बता सकते हो कि आपका आर एल क्या होगा ये का। सिमिलरली अगर हमको आर एल बी पे जाना है, आर एल बी पे, तो आर एल बी पे क्या लिखोगे? आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता है, तो उसमें से अगर हम इंटरमीडिएट साइड 2 माइनस कर दें तो मेरा काम हो गया। सिमिलरली आर एल एट सी क्या लिखोगे? बताओ बताओ, आर एल एट सी क्या लिखोगे? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 1 का इसमें से क्या कर दें? इंटरमीडिएट साइड 3 माइनस कर दें। ठीक है, अब बताओ आर एल एट डी क्या लिखे? देखो ये आपके प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं। आर एल एट डी, नॉट बी, आर एल एट डी। डी पे आर एल क्या लिखे बताओ? आर एल एट डी क्या लिखोगे? बोलो, आर एल एट डी क्या लिखोगे? सिमिलर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 1 माइनस फोरसाइट 1, है ना? तो अब ये बात हो गया डी तक। ठीक है, अब यहां पे इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट होगा, तो जब इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट होगा तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी चेंज होगा। दिख भी रहा है तुमको, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर थोड़ा चला गया। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, इस सेकेंड लाइन का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चाहिए। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट किसका? सेकेंड का। तो तुमको आर एल ऑफ डी पता है, देखो यहां पे, देखो यहां पे ध्यान से, आपको आर एल एट डी पता है। ठीक है, आपको टॉप वाले का जो डॉटेड लाइन हम बनाए हैं उसका हाइट चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू डेटम, डेटम से। तो आपको अगर आर एल एट डी पता है तो उसमें अगर तुम बैक साइड 2 ऐड कर दोगे, अगर तुम उसे बैक साइड 2 ऐड कर दोगे तो क्या तुमको टॉप वाले लाइन का हाइट मिल जाएगा? बोलो क्या लिखे, देखो क्या लिखे, देखो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट 2 दैट इज आर एल एट डी प्लस बैक साइड 2। समझ में आया? ठीक है, तो इसी तरीके से हम सारे पॉइंट का आर एल निकालते चलते हैं। ठीक है, इसी मेथड को हम क्या बोल रहे हैं? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। क्लियर है ये? बोलो क्लियर है ये, है ना? ओके, ठीक है, अब दूसरे पे जा रहे हैं, दूसरे पे जा रहे हैं, दूसरे मेथड पे जा रहे हैं। ये तो आपका पहला मेथड था, ये तो आपका पहला मेथड था। ठीक है, ये आपका पहला मेथड था। अब दूसरे मेथड पे जा रहे हैं, दूसरे मेथड दैट इज, ये बता सकता है क्या मेथड है? नाम राइज एंड फॉल मेथड। दूसरा मेथड कौन सा मेरा? राइज एंड फॉल मेथड। दूसरा मेथड है मेरा राइज एंड फॉल मेथड। तो अब ये मेथड क्या है समझो, ये मेथड क्या है, क्या कन्वे करता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में हम किसी भी जो लाइन ऑफ साइट है उसका हाइट निकाल लिए विथ रिस्पेक्ट टू डेटम। ठीक है, और उसके रिस्पेक्ट में उस स्टेशन से जितना रीडिंग लिया गया है उसके करस्पॉन्डिंग हम किसी भी पॉइंट का रेड्यूस लेवल बता दिए। ठीक है, अब राइज और फॉल मेथड में यहाँ पे क्या होता है कि हम देखते हैं कि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट कितना राइज है और एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट कितना फॉल है। बात समझे? तो उसके करस्पॉन्डिंग हम एक पॉइंट से सीधे दूसरे पॉइंट का राइज या फॉल मतलब रेड्यूस लेवल बता देते हैं। जैसे मानो कोई एक पॉइंट है, ठीक है, 100 मीटर पे है और हमने निकाल लिया कि दूसरे पॉइंट पे पहुंचने के लिए एक राइज आ रहा है 2 मीटर का। तो अब हम सीधा अगर 100 में 2 ऐड कर दे तो हम पहुंच जाएंगे कि भैया जो दूसरा पॉइंट है उसका रेड्यूस लेवल कितना है, 102 मीटर है ना? सिमिलरली तो हमने क्या किया, ऐड किया राइज को, है ना? अब फॉल के लिए क्या करेंगे, अगर एलिवेशन कम होना है दैट मीन्स फॉल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो रेड्यूस लेवल है उसमें से जो फॉल का मैग्नीट्यूड है उसको क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, है ना? तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, राइज एंड फॉल मेथड। ठीक है, तो हम राइज या फॉल निकालते हैं।
तो राइज और फॉल बताने से पहले, राइज एंड फॉल मेथड बताने से पहले आपको ये दिखाते हैं राइज कैसे आप पहचानोगे और फॉल कैसे आप पहचानोगे। राइज कैसे पहचानोगे और फॉल कैसे पहचानोगे। तो देखो देखो, मानो ये अर्थ सरफेस है, दिख रहा है राइज है ना, तुमको दिख रहा है ना राइज है, बट क्वेश्चन से कैसे प्रेडिक्ट करोगे राइज है। समझो समझो, अगर मानो ये इंस्ट्रूमेंट का सेटअप है, ठीक है, या इंस्ट्रूमेंट सेटअप को थोड़ा पीछे ही लेके आ जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट सेटअप को थोड़ा और पीछे ही लेके आ जाते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट सेटअप को थोड़ा पीछे लेके आ गए। अब देखो यहाँ पे हमने दो स्टाफ रखा, ये पहला रीडिंग आया, ये दूसरा रीडिंग आया, है ना। तो यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो, अगर पॉइंट ए बात करे और बी बात करे तो बी ज़्यादा हाइयर लेवल पे है कंपेयर टू ए। बोलो, बी ज़्यादा ग्रेटर लेवल पे, हाइयर लेवल पे, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो जब तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो स्टाफ पे जो ए और बी पे रखा हुआ है, रिपीट कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से, क्या बोल रहा हूँ, जब तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो स्टाफ पे जो ए और बी पे रखा हुआ है, तो तुमको क्या दिख रहा है, ए पे स्टाफ रीडिंग ज़्यादा है या कम है बी के रेस्पेक्ट में। बोलो, रीडिंग, स्टाफ रीडिंग जो ए पे लिया गया है वो बी के स्टाफ रीडिंग से ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर राइज है तो जिस पॉइंट से राइज आपको दिखेगा, तो जैसे जैसे तुम ऊपर जाते जाओगे स्टाफ रीडिंग क्या होते जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बी पॉइंट के लिए बात करें तो बी पॉइंट पे ए के रेस्पेक्ट में आपको क्या दिख रहा है, राइज दिख रहा है, यस और नो। आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, आपको राइज दिख रहा है, दिख रहा है सबको, है ना। तो ए से बी आपको राइज दिख रहा है ना। और राइज कैसे दिख रहा है, क्या बोल रहे हैं कि अगर राइज है तो जिस डायरेक्शन में तुम बढ़ रहे हो, तो डायरेक्शन में बढ़ते समय जो स्टाफ रीडिंग है वो क्या होते जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। सो ड्यूरिंग राइज स्टाफ रीडिंग in the forward direction, क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इट विल डिक्रीज, यस और नो। तो ड्यूरिंग राइज स्टाफ रीडिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, स्टाफ रीडिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये चीज़ दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है। अब अगला देखो, फॉल का बात करते हैं, तो फॉल पहले दिखा देते हैं, ठीक है। फॉल दिखा दिए, अपने स्टाफ को प्लेस किए, दैट इज इंस्ट्रूमेंट को पहले प्लेस किए और दो स्टाफ को प्लेस किए, जब तुम दो स्टाफ पे प्लेस किए और जब प्रोजेक्ट किए स्टाफ पे, तो मेरा एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, ए से बी क्या दिख रहा है, फॉल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आपको ए से बी जाओगे, आप ए से बी जाओगे तो ए से बी आपको क्या दिख रहा है, ए से बी आपको क्या दिख रहा है, फॉल दिख रहा है। अब ए से बी अगर फॉल दिख रहा है तो अब देखो, जब तुम ए से बी जा रहे हो तो तुम्हारा स्टाफ रीडिंग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जब तुम ए से बी जा रहे हो तो स्टाफ रीडिंग जो है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। देखो यहाँ पे ए पे स्टाफ रीडिंग ये रहा, बी पे स्टाफ रीडिंग सेकंड वाला। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि जब फॉल है तो स्टाफ रीडिंग आगे बढ़ते समय क्या होते जाएगा, बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ क्या लिखे, ड्यूरिंग फॉल स्टाफ
staff reading in the forward direction, in the forward मतलब क्या, जो हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, forward direction will what, क्या होगा, increase, will increase। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो राइज क्या होता है, फॉल क्या होता है, क्लियर है ना? राइज क्या होता है, फॉल क्या होता है, समझ में आया? चलो अब हम मेथड में एंटर करते हैं, अब हम थोड़ा मेथड में एंटर करते हैं। तो राइज एंड फॉल मेथड में आप क्या करते हो, आपको बेंचमार्क का आरएल पता है, आपको बेंचमार्क का आरएल पता है, देखो यहां पे आपको बेंचमार्क का आरएल पता है। आप क्या करते हो, बेंचमार्क के पॉइंट से आगे वाले पॉइंट पे निकाल लेते हो राइज है या फॉल है, ठीक है। अगर राइज है तो आप क्या करोगे, बेंचमार्क के आरएल में प्लस कर दोगे, अगर फॉल है तो बेंचमार्क के आरएल में सबट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। तो इसको देखो हम कैसे लिखते हैं, इसको देखो हम कैसे लिखते हैं, समझो। इन द राइज एंड फॉल मेथड क्या बोल रहा है आपको, सबसे पहले हम निकालते हैं राइज या फॉल। सबसे पहला मेरा काम है क्या निकालना, राइज है या फॉल है। तो राइज है या फॉल में हम क्या देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग, ठीक है। तो अब इसका मतलब समझो ये है क्या, जो हम बोल रहे हैं राइज या फॉल, जो कि हम बोल रहे हैं प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग, इसका मतलब क्या है ये बहुत समझना ज़रूरी है। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राइज है, तो राइज में हम ए पॉइंट पे कुछ नहीं बात करेंगे राइज है या फॉल है, हम बी पॉइंट पे बात करेंगे क्योंकि ए मेरा स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है। तो जब तुम बी पॉइंट पे जाओगे तो बी पॉइंट पे तुम क्या देखोगे कि राइज है। अब राइज कैसे पता किया, हमने प्रीवियस रीडिंग देखा, मतलब जो पहले स्टाफ की जो रीडिंग आया और उससे हमने क्या किया, जो बी पॉइंट जो ए का अगला रीडिंग है उसमें सब्ट्रैक्शन किया, ठीक है। तो अब अगर ये करने पे आपको दिख रहा है साफ कि राइज में क्या आ रहा है, पॉजिटिव, ठीक है, राइज में क्या आएगा, पॉजिटिव। और यही अगर हम फॉल के केस में देखें तो बी पे जो रीडिंग, बी से पहले जो रीडिंग लिया गया वो कम है और उसका अगला रीडिंग मतलब जो बी पे लिया गया है वो क्या है, ज़्यादा है। तो जब प्रीवियस माइनस नेक्स्ट करोगे तो वो रिजल्ट क्या आएगा, वो रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, फॉल बोल रहे हैं, ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, फॉल बोल रहे हैं। तो एक बार ये देख लो, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछो, एक बार देख लो, कोई डाउट है तो पूछो। यस, अगर कोई डाउट है तो पूछो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। चलो तो अब हमने क्या बोला, राइज है फॉल है ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हमको आर एल एट ए चाहिए, इसी के लिए तो काम करें, ए बी सी डी आर एल हम चाहिए। तो आर एल एट ए कैसे निकालेंगे, आर एल एट ए देखो हमको दिख रहा है फॉल है, ठीक है। फॉल कैसे देखा, बैक साइड वन को अगर इंटरमीडिएट साइड वन से माइनस करते हैं तो हमको निगेटिव रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। तो हम यह क्या लिखने जा रहे हैं, आर एल एट ए इज इक्वल टू आर एल एट बेंचमार्क प्लस राइज और फॉल। वो अपने आप साइन ले लेगा, अगर फॉल होगा तो निगेटिव आ जाएगा, अगर राइज होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आर एल एट बेंचमार्क, प्रीवियस रीडिंग क्या लिया गया था, बैक साइड वन, और अगला रीडिंग क्या लिया गया है, इंटरमीडिएट साइड वन। बात समझ में आया। तो इस तरीके से आप आर एल एट ए बता सकते हो। सिमिलरली आर एल एट बी बात करना है, आर एल एट बी बात करना है तो क्या लिख देंगे। अब आर एल एट ए तुमको पता है ना, तो अब सीधे देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो, अब तुमको आर एल एट ए पता है, तुमको आर एल एट बी बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, बेंचमार्क से नहीं लेंगे, अब ए से लेंगे। अब ए से देखेंगे राइज है या फॉल है, बात समझे। तो अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे,
आर एल एट बी क्या लिखा, आर एल एट ए प्लस बी से पहले वाला रीडिंग क्या लिया गया है, इंटरमीडिएट साइट 1, और इंटरमीडिएट साइट 1 के बाद अगला रीडिंग क्या है, इंटरमीडिएट साइट 2। तो इसी तरीके से हम क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, और किसी भी पॉइंट पे हम रेड्यूस लेवल बता पाएंगे। समझ में आ रहा है आपको, हाँ या ना, क्लियर है सबको ये बात, ठीक है। तो ये आपको कहलाता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और राइज एंड फॉल मेथड। तो एक बार आज के दिन में जो भी चीज़ पढ़े हैं उसको हम रिव्यू कर ले रहे हैं, रिकैप कर ले रहे हैं, जितना भी चीज़ आज हम पढ़े हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़े लेवलिंग होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़े कि लेवल सरफेस क्या होता है, जियोइड क्या होता है। लेवल सरफेस हम क्या बोले, एक सरफेस जो ग्रेविटी से क्या है, परपेंडिकुलर है। जियोइड क्या है, नथिंग बट इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ग्रेविटी, है ना। लेवलिंग का दो फॉर्म बताएं, एक है डायरेक्ट लेवलिंग, दूसरा है इनडायरेक्ट लेवलिंग। डायरेक्ट लेवलिंग मतलब हम डायरेक्ट बता सकते हैं किसी पॉइंट का डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच में, है ना। और इनडायरेक्ट में कुछ अदर पैरामीटर्स के हेल्प से हम बताते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट लेवलिंग 5 तरीके का बताया मैंने। पहला है सिंपल लेवलिंग, दूसरा आपका कंपाउंड लेवलिंग, तीसरा आपका फ्लाई लेवलिंग, चौथा है प्रोफाइल, पांचवा है रेसिप्रोकल, ठीक है। सो दीज आर द 5 फॉर्म्स ऑफ लेवलिंग, ठीक है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हम क्या देखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक, आपका इनडायरेक्ट लेवलिंग का 3 फॉर्म है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक, बैरोमेट्रिक और हाइप्सोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने क्या बोला, हम डिफरेंस इन एलिवेशन कैसे बताते हैं, हम डिफरेंस इन एलिवेशन बताते हैं बाय फाइंडिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एंगल, वर्टिकल एंगल, और ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगला है आपका बैरोमेट्रिक लेवलिंग। तो बैरोमेट्रिक लेवलिंग कैसे बताते हैं, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करके बता रहे होते हैं, ठीक है। अगला आपका हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग। तो हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग हम टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में बताते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको हम बताएं ऑप्टिकल डिफेक्ट्स, 2 ऑप्टिकल डिफेक्ट है, एक है क्रोमैटिक एबरेशन और दूसरा आपका स्फेरिकल एबरेशन, ठीक है। उसके बाद आपको फ्लाई लेवलिंग के बारे में बताया, जिसमें आपको रेड्यूस लेवल क्या होता है, बेंचमार्क क्या होता है, बैक साइड क्या होता है, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड, इन सब के बारे में आपको बताए, ठीक है। उसके बाद आपको मेथड्स ऑफ लेवलिंग डिस्कस किए, जिसमें आपका 2 मेथड आता है, एक है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, दूसरा आपका रेड्यूस लेवल, आपका राइज एंड फॉल मेथड। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का हाइट निकालते हैं और उसके रेस्पेक्ट में उस इंस्ट्रूमेंट से जिस भी पॉइंट का रीडिंग लिया गया है उन सबका रेड्यूस लेवल बता रहे होते हैं, ठीक है। और राइज एंड फॉल में क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं राइज है या फॉल है। अगर राइज है तो हम सीधे उससे पिछले जो आरएल है उसमें ऐड कर देंगे, और अगर फॉल है तो उससे पिछले आरएल से हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये बात आपके इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको मज़ा आया होगा, क्योंकि मैंने कुछ अपने सेशन में चेंजेस किए हैं ताकि आपका इंटरेस्ट मैं बना सकूँ इस सब्जेक्ट में, ठीक है। सब्जेक्ट टफ नहीं है, सब्जेक्ट बहुत आसान है, बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आया। तो एक बार वापस आपको एक शेड्यूल में अपना डिस्क्लोज कर दे रहा हूँ। शेड्यूल आपका मॉर्निंग क्लास है, इवनिंग क्लास है, ठीक है। मॉर्निंग में इंग्लिश में क्लास चल रही है, इवनिंग में हिंदी में क्लास चल रही है, और आपका ये AE-JEE की क्लासेस चल ही रही है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए बस एक काम करो, ये शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर वीडियो लाइक नहीं किया हो तो लाइक करो, ठीक है। वो लाइक आपको हमें बताएगा, हमें मोटिवेट करेगा कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, आपका मन, आप सब्सक्राइब करो नहीं करो, इट्स ऑल योर विश, लेकिन मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूँगा, पढ़ाई करो, ठीक है। जो हेल्प हो सकता है आप हमसे पूछो। आप हमारे फेसबुक से कांटेक्ट में आ सकते हो, मैं आपको लिंक दिया हुआ हूँ ऑलरेडी, नहीं दिया तो मैं कमेंट में दे दूंगा आपको, ठीक है। प्लीज़ फॉलो अस, ठीक है। हम आपको कभी गलत राय नहीं देंगे, ठीक है। प्लीज़ मेक योर कैरियर, आप यहाँ कैरियर बनाने के लिए आए हो, ठीक है। तो जैसे भी आप कैरियर बना सको वो बनाओ, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन आप एक अच्छे पोजीशन पे जाओ, ये हम चाहते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, ठीक है। आप आगे पढ़ते रहो, कोई डाउट है आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हो, फेसबुक से पूछो या आप
यहाँ पे कमेंट में लिख के पूछ सकते हो, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, थैंक यू।